परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाइबल सिनॉप्सिस में आपका स्वागत है। आज हम रूत की किताब की सारांश को देखेंगे। रूत स्त्रियों के नाम से जानी जाने वाली पुस्तक। दूसरी पुस्तक एस्तर है। रूत जो इब्रानी या मोवाबी शब्द का अर्थ संबंध है, ये नाम इस पुस्तक में 12 बार पाया जाता है। पुराने नियम की पुस्तकों में इस नाम का उल्लेख अन्य किसी स्थानों में नहीं है, परंतु नए नियम में मसीह की वंशावली में इस नाम का उल्लेख है। एक विदेशी होकर बेथलेहम आई रूत, दासी बोवाज की पत्नी, मसीह की वंशावली का एक अंग बन जाती है। समय एवं स्थान। ये पुस्तक ईसा पूर्वक लगभग हजारों में 1000 में लिखी गई है। इस पुस्तक में न्यायों के समय की घटनाओं का विवरण तो है, परंतु अध्याय 4:6 से 8 में उल्लेखित प्रथा न्यायों के समय की नहीं है। इसलिए संभव है कि इसे न्यायों के समय काल के बाद लिखा गया हो और दाऊद की वंशावली के अंत में इस नाम का उल्लेख होने के कारण ये पुस्तक दाऊद के समय लिखी जाने की संभावना है। लेखक। इस पुस्तक के लेखक के विषय में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी तलमूद के अनुसार इसे शामूएल ने लिखा है। दाऊद के राज्य अभिषेक के बाद शामूएल की मृत्यु से पहले इसके लिखे जाने की संभावना है। अध्याय 4:8 से 22वीं आयत तक की वंशावली में दाऊद तथा सुलेमान की जानकारी न होने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दाऊद के शासन काल में किसी ने इसे लिखा है। पृष्ठभूमि और संदर्भ। रूत की पुस्तक की घटनाओं को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला मोवाब, दूसरा बेथलेहम का एक खेत, तीसरा बेथलेहम का एक खलिहान, चौथा बेथलेहम शगर। लूत की संतान मोवाबी वंश केमोश और अन्य देवताओं की पूजा करते थे। मोवाब के राजा बालाक ने इज़राइल के कनान देश में कूच के समय बिलाम भविष्यवक्ता को इज़राइल को श्राप देने के लिए बुलाया। गिनती में हम इसे पढ़ते हैं। न्यायों के समय मोवाब इज़राइल पर दबाव बनाया रहा। शाऊल ने मोवाबियों को हरा दिया। समय बीतने पर मोवाबियों ने इज़राइलियों के बीच गड़बड़ी फैला दी। उनकी मूर्ति पूजा और इज़राइल को कष्ट और पीड़ा देने के कारण परमेश्वर ने उन्हें श्रापित किया। न्यायी लोग न्याय करने के दिनों की घटना है। यह ईसा पूर्वक लगभग 1126 से लेकर 1105 का समय होगा। रूत की पुस्तक में कुल मिलाकर 11 से 12 वर्षों की घटनाओं का वर्णन है। 10 वर्ष मोवाब में, कुछ महीने अप्रैल के मध्य से जून के मध्य तक बोवाज के खेत में, तीसरा 1 दिन बेथलेहम में और 1 रात खलिहान में, चौथा 1 वर्ष बेथलेहम में। विषयसार। पुराने नियम का मेहिल्लोत 5 पट्टियों में सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, विलाप गीत के साथ रूत की पुस्तक का भी समावेश है। इन पुस्तकों को प्रत्येक वर्ष 5 अवसरों पर यहूदी आराधनालय में पढ़ा जाता है। अध्याय 2 और 3 में कटनी के वर्णन के कारण इस पुस्तक को पिन्तकुस्त के त्योहार के अवसर पर पढ़ा जाता है। रूत में निम्नलिखित मुख्य विषय है। अन्य जाति भी परमेश्वर के छुटकारे की योजना में शामिल हैं। स्त्रियों भी अनुग्रह के द्वारा छुटकारे की योजना में संगी वारिश है। नीति वचन 31:10 में उल्लेखित स्त्री के भले गुणों की रूत दर्शाती है। इसमें
परमेश्वर को सर्वोच्च अधिकार और प्रबंध वर्णन दिखाई देता है। तामार, राहाब, बेतशेबा के साथ रूत भी मसीह की वंशावली में जगह लेती है। मसीह का प्रतिरूप बोवाज छुड़ाने वाला बन गया। दाऊद के सिंहासन का अधिकार यहूदा से शुरू होता है। प्रमुख पद पहला अध्याय 16वीं आयत, तीसरा अध्याय 11। यीशु मसीह को हमारा छुड़ाने वाला के रूप में देखते हैं। विषय विभाजन। रूत की किताब को हम 6 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला विभाजन में मोवाब में एलीमेलेक और नाओमी का पलायन, नाओमी और रूत की बेथलेहेम में वापसी, रूत बोवाज के खेत में, रूत बोवाज के खलिहान में, बोवाज के द्वारा रूत का छुटकारा, दाऊद यहूदा के सिंहासन का वारिस। यही है रूत की किताब की सारांश, द आउटलाइन ऑफ द बुक ऑफ रूत। गॉड ब्लेस यू।